अखिलेश यादव का तो कुछ भी नहीं है इधर। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम छवि बदलेंगे उत्तर प्रदेश की। जनता क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश की अखिलेश को ये ले? अरे पहले अपनी छवि तो बदलें, और दुनिया की क्या बदलेंगे। हाँ। अरे अखिलेश यादव ऐसे कैसे कृष्ण बन जाएंगे? कृष्ण तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर खड़े हैं ये भूमि। कहने से कुछ नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण बन के आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं हनुमान बन के आ रहा हूँ, तो कहने से मैं हनुमान जी बन थोड़ी जाऊंगा। होने से ही होगा, जो होगा योगी सरकार आएगी। सदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहोगे? 100 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। कुछ नहीं है, उनकी जमानत जब्त होनी है, जमानत जब्त होनी है। बिल्कुल एक भी सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश ने अपनी सरकार में केवल अपनी बिरादर भरी, अन्य बिरादर को किसको नौकरी दी? मायावती ने अपनी सरकार में मायावती के बिरादर के लगा दिए। योगी जी किसी बिरादर को थोड़ी देख रहे हैं। अखिलेश तो कहते हैं कि हमने लैपटॉप बांटे थे, योगी जी ने क्या बांटा? योगी जी ने क्या नहीं दिया बताओ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से काम कर रहे हैं योगी जी, पसंद आ रहा है? और इससे अच्छा काम कोई कर सकता है? आप बताओ। 2022 में और तो कोई दिख नहीं रहा है कोई नेता, और योगी जी जैसा तो कोई शायद असंभव है दूसरा आना। क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। ये बताइए, गोकुल गांव की जिस तरीके से स्थिति है, सरकार जो काम कर रही है उसके लिए क्या कहिएगा योगी सरकार को लेकर? योगी सरकार इस वक्त तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज तक ऐसी सरकार हमने देखी नहीं है, कभी देखने को मिलेगी। इतना बढ़िया काम आज तक हमने कभी देखा नहीं। 2022 में क्या चाहते हो फिर चाहते हैं उन्हीं को। फिर चाहते हैं योगी जी को। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मथुरा और गोकुल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मथुरा के मंदिर को लेकर भी बजट पास कर चुके हैं योगी जी, और उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे इसको, मथुरा को। जी बनाएंगे शायद, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा बनाएंगे। अखिलेश यादव के लिए क्या कहिए? वो भी ठीक ही थे, लेकिन अभी फिलहाल तो इस वक्त तो योगी जी चल रहे हैं। इस वक्त तो योगी जी। अच्छा ये जैसे कि पूर्वांचल में भी एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा, हम जब आए हैं तो हमने काफ़ी ज़्यादा विकास देखा। इन चीज़ों के लिए क्या कहिएगा? विकास तो होना ही चाहिए, फिर भी अभी तो और ज़रूरत है इसकी। अच्छा और ज़रूरत है, मतलब 2022 में इसीलिए चाहिए। बहुत अच्छा विकास किया, और अब की बार भी भाजपा की सरकार आनी है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है बस। और अखिलेश यादव के लिए क्या कहिएगा? अखिलेश यादव का तो कुछ भी नहीं है इधर। वो ये कहते हैं कि छवि बदल देंगे। विकास को लेकर क्या, जिस तरीके से एक एक रोजगार की योजना दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से, और अभी भी 4.25 साल हुए हैं उनकी सरकार को, और 4.5 लाख तक की नौकरियां दे चुके हैं वो। अरे कुछ भी नहीं दिया ये उसने, अखिलेश यादव ने सिर्फ लूटा है। 300 करोड़ रुपए अपने सरकार में सेपे महोत्सव में करवाता है खर्चे, और कुछ नहीं देश लूटा है उसने यूपी को, और कुछ भी नहीं किया उसने। और अब तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल देंगे, हमें मौका दे जनता। छवि पहले 5 साल में नहीं बदल पाए, अब क्या बदल पाएंगे वो? ममता जी के लिए, सॉरी मायावती के लिए क्या कहोगे? अब मायावती जी के लिए क्या कहेंगे, वो तो बहन जी हैं। अच्छा मायावती भी क्या, कुछ नहीं कह पाएंगे हम। कुछ नहीं कहोगे? कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश और मायावती की? कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 सीट मान लीजिए। 50-60। अखिलेश कह रहे हैं, जोशी ने कहा है कि 350 सीटें आएंगी। जोशी कुछ नहीं है, जोशी कुछ नहीं आना उनका, कुछ नहीं आना। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम छवि बदलेंगे उत्तर प्रदेश की। जनता क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश की अखिलेश को ये ले? अरे पहले अपनी छवि तो बदलें, और दुनिया की क्या बदलेंगे। हाँ। योगी जी के लिए क्या कहोगे? वोट दे देंगे उनको, बढ़िया काम हो रहा है शासन में उनकी में। बढ़िया रोड है, लाइट लगी हुई है टाइम से, पानी आ रहा है टाइम से, और क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, गाँव में सुविधा चाहिए, मेन चीज़ तो वो चीज़ है। आज से पहले उनने 5 साल राज किया, कोई सरकार पे कुछ नहीं है। पुलिस वाला कंप्लेन कराने जाओ, पैसा दे दो उनको, काम हो रहा है। यहाँ क्या है, अब तो जाओ कंप्लेन तुरंत होती है। उन थानों को जाके देखो, उनको सर्वे करके देखो, सब चीज़ आपको पता लगेगा। मतलब जो कानून व्यवस्था है वो पहले से सुधरी है? बहुत कुछ सुधरा है। एक बार में कंप्लेन लिखी जाती है, मतलब पुलिस सब सुनती है? पहले कैसा होता था? पहले तो सब गुंडागर्दी चलती थी अखिलेश की सरकार में। पर अखिलेश कहते हैं कि हम आएंगे तो छवि बदल देंगे, ये करेंगे, कृष्ण बन के आएंगे। अब ऐसे तो दुनिया कहती है, कृष्ण तो नहीं आए थे साक्षात। कृष्ण जी का गांव है, बिल्कुल बिल्कुल जन्मभूमि पर खड़े हैं कृष्ण जी की। जन्मभूमि तो मथुरा है, पर यहीं लेके आए भगवान को रातों रात गोकुल। तो ये वो क्या बदलेंगे? तो फिर गोकुल की जनता क्या कह रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कृष्ण बनकर आएंगे अखिलेश यादव के लिए। अरे वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या काम है।
वो तो कुछ भी कह सकते हैं। राम बन के आएंगे तो राम थोड़ी बन जाएंगे। बनने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, होता तो करने से है ना। क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं होना। जो होना है योगी सरकार को करना है, योगी सरकार ही कर सकती है और योगी सरकार ही है। और हर चीज के अंदर गरीबों को बहुत सहायता है। हर चीज मतलब राशन फ्री सही दिया सब है, कुछ है। राशन फ्री दिया है, वैक्सीन फ्री दे रहे चीज हैं, नहीं दी है। और क्या देंगे ये बताओ। सब चीज दी और 2.5 लाख रुपया दिया है, मकान बने हैं, मैंने लिया है। किस सरकार ने दिया है? बताइए। मैंने भी 2.5 लाख रुपए लिए हैं, मेरे को भी मदद मिली है, इन्होंने भी लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन ऐसे हैं, सबने लिए हैं। जो कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अब मैं सुबह से भूखा हूँ और मैं कहूँ कि मैंने मटर पनीर खाई है, तो मैं मटर पनीर कहने से थोड़ी खा ली मैंने, कहने से कुछ नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण बन के आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं हनुमान बन के आ रहा हूँ, तो कहने से मैं हनुमान जी बन थोड़ी जाऊँगा। होने से ही होगा, जो होगा। योगी सरकार आएगी, एक बार नहीं आएगी, बार बार आएगी और आती रहेगी। और इस तरीके का काम होता रहेगा तो बीजेपी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आपने कहा कि आपको 2.5 लाख रुपए मिला है, घर भी मिला है, प्रधानमंत्री हाँ जी। और मुख्यमंत्री योजना जो है घरों के लिए, उसमें मिला है आपको, ठीक है। अब ये बताइए, अब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई इन्होंने तो कुछ लोगों को घर ही नहीं दिया, हमने लैपटॉप बांटा था, हमने साइकिल बांटा था। नहीं, 100%, 100% जो है पैसा जो है धरातल पे जो आया था वो 100% ही लगा है। पूरा लगा है पैसा जितना योगी जी। पूरा पैसा लगा है, और जो है 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया कर्ज भी हुआ है, पर पैसा पूरा आया है, पूरा पैसा। ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने लैपटॉप बांटे थे, साइकिल बांटी थी, तुमने क्या बांटा? मुझको तो ये नहीं पता कि कहाँ पर बांटा था। कोई यहाँ पर कोई किसी को मिला भाइयों, एक को भी किस कहाँ बांटा, कहने से थोड़ी बांटा। जहाँ जो कुछ गरीबों को मिला, 4 लैपटॉप बांटने से 4 करोड़ जनता को लैपटॉप नहीं मिलता है। जो मिलता है थोड़ा थोड़ा मिले, सबको मिले। 4 को दे दिया और 4000 आदमियों का नाम ले दिया, उससे क्या होता है। और लैपटॉप को यहाँ पे हमको इतने विद्वान पढ़े लिखे नहीं है, हमें गरीब किस्म के आदमी, हमको तो रोज़ मेहनत मजदूरी करने, हमको मेहनत मजदूरी का जरिया तो मिले। इस गांव के अंदर सब कुछ है, टूरिस्ट भी आता है, सारी सुविधा, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। कारण है क्यों नहीं है कि यहाँ पे कोई मतलब अब तो 5 साल के अंदर बहुत सुधार है। जो ये योगी जी आए हैं, इन्होंने इतना सुधार करा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बाकी किसी सरकार से हमको कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल बारा सर। ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप मिला था? मैडम मुझे तो नहीं मिला। योगी सरकार जो काम कर रही है यहाँ इस गांव में, बताइए कैसा लगा काम? बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। कौन आएगा 2022 में? योगी जी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से काम कर रहे हैं योगी जी, पसंद आ रहा है? और इससे अच्छा काम कोई कर सकता है? आप बताओ, आप बताओ। जो कृष्ण बनने वाले अखिलेश हैं उनसे क्या क्या बस बताइए भैया, हंसिए नहीं। बस हो गया, आपने बोल दिया ना, अखिलेश जी कृष्ण बनने वाले हैं तो बन ही गए। तो बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो गोकुल वाली जनता एक्सेप्ट करेगी ऐसा कृष्णा उन्हें? कहाँ से कर लेगी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे ही नहीं। योगी योगी, यहाँ तो बस योगी योगी। ओनली योगी, एक सिर्फ योगी। बीजेपी के वोटर हैं यहाँ पे सब। अच्छा, बीजेपी के वोटर किस लिए हैं ये बताइए? विकास किया है उन्होंने इसीलिए? हाँ ऐसा ही समझ लो आप। हिंदुत्व की लड़ाई है मैडम, हिंदुत्व की लड़ाई। जो कुछ भी है। चलिए, और कोई बताइए। राधे राधे बोलो, अखिलेश यादव आई तो ये। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे 2022 में 350 सीटें आएंगी। ना मायावती आ रही, ना अखिलेश आ रहा, जीवन में ध्यान और रखें जी। बाबा जी, पूर्वांचल में भी एक्सप्रेसवे बनवाया जा रहा है, सड़कें बनवाई जा रही हैं, रोजगार को लेकर भी योगी जी ने कहा है कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। क्या कहिएगा इसके? मिली है नौकरी, क्यों नहीं मिली है? नौकरी मिली है। अखिलेश ने अपनी सरकार में केवल अपनी बिरादर भरी, अन्य बिरादर को किसको नौकरी दी? मायावती ने अपनी सरकार में मायावती के बिरादर के लगा दिए। योगी जी किसी बिरादर को थोड़ी देख रहे हैं, योगी तो सबको लगा रहे हैं, जो जैसा योग्य है, जैसी नौकरी करना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति जितना योग्य है उसके उसी के हाँ योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ इस सरकार में। अब ये तो विरोधी पार्टी तो ऐसे कहती है कि ये फलाना आदमी ये कर रहा है, कि ढिमका ये कर रहा है। कौन? अखिलेश ने क्या कर दिया बताइए? आज तक एक गुंडागिर्दी खत्म कर दी अखिलेश ने। बाबा जी, मुझे इन बीच में ये भी बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 70 साल। 70 साल है आपकी उम्र। आपने सारे कार्यकाल देख चुके हैं, 54 साल। हाँ जी, 54 साल कांग्रेस को देख लिया, बसपा, सपा और योगी जी की सरकार को भी अब देख लिया। सारी सरकारों को अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा बढ़िया काम कर रही है? योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। योगी मोदी दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो, मोदी जी ने गैस सिलेंडर फ्री दिया, लैटरिन फ्री दी, 2.5 लाख रुपए मकान के लिए फ्री दिया, कनेक्शन फ्री दिए बिजली के।
आज तक अखिलेश ने और मायावती ने क्या दिया है? बाबा जी ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहते हो, कौन मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव की योगी बनेगा, योगी बनेगा। योगी। अखिलेश कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया बनकर आएंगे। कह रहे हैं कि अखिलेश से छाया भी नहीं आ सकती है। ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे। हम कह रहे हैं कि अखिलेश कब ऊपर छाया ना आवेगी। मुख्यमंत्री तो जब बनेगा अखिलेश की कहीं छाया भी नहीं दिखेगी। योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। बाबा ये बताइए जिस तरीके से गुंडों को ऊपर नकेल कसी जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, कितने गुंडे मरवा के फिकवा दिए योगी जी ने, कितने गुंडे मरवा दिए। अखिलेश ने क्या गुंडे मरवाए? अखिलेश ने गुंडों को पाला। आज तक अखिलेश ने कितने गुंडे मरवाए? उसने तो गुंडे को बढ़ावा दिया है। मायावती कहती हैं कि जितने गुंडों की जमीन जब्त की, मायावती के शासन में थाने में या कहीं भी चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, कंट्रोल था, लेकिन भ्रष्टाचारी कभी कम नहीं हुई। अन्य जनता पे ने कोई बात हो गई, SC एक्ट लग गई। आज मैं भी 2 मुकदमा SC एक्ट के लड़ रहा हूँ। ये मायावती के द्वारा डाले गए। और क्या है, मायावती नहीं तो ये SC एक्ट और ये चलिए, हाँ। कोई किसी की सुनवाई नहीं है। और मायावती कहती हैं कि योगी जी मुसलमानों, जो मुसलमान हैं गुंडे, उन्हीं के ऊपर नकेल कस रहे हैं बस। नहीं, कोई योगी जी मुसलमानों के ऊपर नहीं कस रहे हैं। जो गुंडे हैं वो गुंडे के ऊपर नकेल कसी जा रही है। किसी मुसलमान से कोई दोष भाव नहीं है। योगी जी का किसी जाति से कोई दोष भाव नहीं है, ना मुसलमान से है ना किसी और जाति से है। बाबा ये बताइए अयोध्या में मंदिर बन रहा है और अगला नंबर काशी और मथुरा का है, ये बात कह चुके हैं योगी जी। और बनेगा ये, काशी का भी बनेगा और ये भी बनेगा मथुरा का। ये दोनों मंदिर बनकर रहेंगे। और अगर अयोध्या का मंदिर बन रहा है तो ये कहते हैं कि योगी और मोदी ने कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने बनवाया है। ये तो अब कह रहे हैं ना कि पैसे को खा गए, जमीन इतने रुपए की ली नहीं और इतने रुपए का बहनामा दिखा रहे हैं, 1-1 घंटे बाद बदल रहे हैं। तो ये तो विरोधी पार्टी ऐसे ही रहेंगी। उन्होंने कह दिया ना स्पष्ट कि हम सबूत धर रहे हैं, आप इसको चैलेंज करके बताएं। राम मंदिर ट्रस्ट की राम मंदिर में कि इसको हमको चैलेंज करके बताएं कि कहाँ घोटाला हुआ है। सारा हिसाब हम दे रहे हैं, हमको बताएं ना। बाबा जब से राम मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हुआ है, कभी कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, कभी पुनर्याचिका डाली जाती है। राम मंदिर बनने की इससे खुश क्यों नहीं है ये विरोधी पार्टियां, मतलब जो विपक्ष है? खुश तो यूँ नहीं है कि जब राम मंदिर को तोड़ने के लिए जनता गई और मुसलमानों को वर्दी पहरा करके मुलायम सिंह ने हिंदुओं को मरवा दिया था, तो खुश तो यूँ नहीं है ना कि ये स्वयं जमीनों को हड़पने के लिए डोल रहे थे। योगी जी ने क्या बुरा किया है जो आज जमीन को खाली करा करके और आज राम मंदिर बनाया जा रहा है? अखिलेश कहते हैं कि जो मंदिर है उसमें घोटाला हुआ है और अब वो आम आदमी पार्टी यानी कि जो दिल्ली में पार्टी है उनके नेता मिल रहे हैं। क्या गठजोड़ करके 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल और अखिलेश दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी अन्य पार्टी में कोई इतनी ताकत नहीं है कि अकेले वो चुनाव लड़ लें, इसलिए वो गठबंधन कर रहे हैं। बीजेपी किसी से क्यों गठबंधन नहीं कर रही है? उसमें इतनी ताकत है कि वो अकेली लड़ेगी। और अकेली लड़के जनता क्या चाहती है फिर? जनता तो ये खूब दिखाना रही। अब देखो 75 सीटों में थे जिला पंचायत अध्यक्ष 67 लेके आई है, तो क्या जनता दिखा नहीं रही है? उसमें भी अखिलेश यादव की तरफ से कहना था कि इन्होंने अपने जो अधिकारी हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है, हमें जीतना चाहिए था। क्यों ने अब यहाँ कहाँ लड़े? एक मिली है, काय पे बोल करेंगे? एक सीट मिली उनको यहाँ मथुरा में, कहाँ गई वो अखिलेश की सरकार? बाबा आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, मतलब हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई थी। आज उनका बेटा कह रहा है कि ज्योति ने मुझसे कहा है 350 से भी 1 सीट ज्यादा आएगी, 351 सीट आएंगी अखिलेश यादव की, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश। ज्योति ने कहा 300 से ऊपर योगी जी लेंगे, ये कभी नहीं ले पाएंगे। फिर कितनी सीटें आएंगी अखिलेश की? अखिलेश की तो 10-20 सीट मुश्किल से आएंगी।
और गठबंधन करके अगर ये गठबंधन कर लिया तो 5-50 सीट ले लेंगे और क्या कर लेंगे। कह रहे हैं आप लैपटॉप और साइकिल लैपटॉप दिए। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है उनको, जो घर बैठे पास हुए हैं उनके लिए लैपटॉप था, साइकिल उनके लिए है जो ये तो काम पे जा रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए। उन्होंने लैपटॉप बांटे थे और कह रहे हैं अखिलेश यादव ने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे काम किया है। भाई देखो लैपटॉप से क्या होता है, मेहनत करने वाला तो लैपटॉप का काम नहीं करेगा, मेहनत वाला मेहनत का ही काम करेगा। अब किसान ये साइकिल पंचर का काम करता है, ये लैपटॉप चला के करेगा क्या? नहीं करेगा। जो जिसका काम है उसको करेगा। जो बच्चों को उन्होंने दिया है लैपटॉप, आज उनसे पूछो कि वो लैपटॉप का क्या कर रहे हैं। शोरूम में रखा है, काम नहीं है उसका, क्योंकि उनके पास वो दिमाग ही नहीं कि लैपटॉप चलाए कैसे। उनका ये दिमाग था घर बैठे पास होना, उन्हीं को मिला है। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं ना। चलिए और भी लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। चलिए भैया, किसी को लैपटॉप मिला था क्या? लैपटॉप मिला था? बताओ भैया, लैपटॉप मिला था अखिलेश की सरकार में? नहीं मिला। अखिलेश तो कहते हैं कि हमने लैपटॉप बांटे थे। योगी जी ने क्या बांटा? योगी जी ने क्या नहीं दिया बताओ? अखिलेश कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया। बताइए, आप बताइए जरा क्या क्या दिया। तो दिया है बताओ। ये आवास दिया, सबको सब कुछ दिया है। योगी जी ने क्या नहीं दिया? योगी की सरकार में क्या गलत हुआ? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य शासनकाल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत अच्छे काम कहते हैं। अब जैसे कि गांव में खड़े हैं हम, पर अखिलेश यादव कहते हैं कि गांव के लिए कुछ नहीं किया योगी सरकार ने। बताइए जरा, गांव वाले गिनवाएं काम गिनवाएं। ये देखो पहली तरह तो खड़े हैं, पहली बार खड़े हुए हैं हम, है ना। और सड़क का हाल देख लीजिए, हमारा टाउन है, बहुत अच्छा कार्य हुए। हमारे शौचालय, पानी, आवास योजना और गैस सिलेंडर और वो क्या कौन प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं आपके गाँव? बिल्कुल मिले हैं। और गैस सिलेंडर भी मिले हैं सब लोगों को, फ्री वाले भी जो मिल रहे थे। और लाइट, सब सुविधाएं हुई हैं ऐसी बात, बहुत काम अच्छे हुए हैं। और ये विपक्षी तरफ से ये भी कहा जाता है कि भैया योगी जी तो धर्म देख के बोलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है योगी जी का, बहुत अच्छा शासन है, बहुत अच्छा। मायावती के लिए क्या कहो? उनके लिए क्या है, उनके तो पार्टी खत्म है। चलिए अब एक और बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा जा रहा है कि अगर यहाँ के मतदाता बन जाओ तो मुख्यमंत्री बन सकते हो योगी आदित्यनाथ की तरह। असदुद्दीन ओवैसी को जानते हो? जानते हैं, लेकिन नहीं बन सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं। 2022 में योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहोगे? 100 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। कुछ नहीं है, उनकी जमानत जब्त होनी है, जमानत जब्त होनी है। बिल्कुल एक भी सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी कहा जा रहा है। अब बताइए कितनी सीटें मिल सकती हैं असदुद्दीन? सन्नाटा एक भी नहीं मिलेगी। कौन आएगा फिर? ये योगी आदित्यनाथ जी आएंगे बिल्कुल। ये कहा, और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मतलब बिना नाम लिए ही कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि उत्तराखंड से आके एक व्यक्ति यहाँ का वोटर बनता है और फिर यहाँ का मुख्यमंत्री, मतलब योगी जी पे निशाना साध रहे हैं। ये योगी जी का ऐसा है, योगी जी बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं यहाँ की, अभी से नहीं है। वो पिछले कितने बार से सांसद भी हैं और यहाँ मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। कोई उन पे वो ये भी नहीं लगा सकता है कि ये घोटाला कर दिया, ये कर दिया। बहुत अच्छा शासन रहा है उनका। सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ के युवा अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा कितने दिनों से चला आ रहा था, वो पूरा कर दिया उन्होंने, बताओ। राम मंदिर को लेकर तो सपा वाले कहते हैं घोटाला कर दिया। अरे यहाँ घोटाला कर दिया उन्होंने, क्यों नहीं किया था फिर ये घोटाला? उन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया बताओ? सब झूठी बातें हैं, कोई घोटाला नहीं किया है। उन्होंने तो अपना ये काम बनवाएंगे। किया है, जो काम तरीके से हो रहा है उनके हिसाब से सही हो रहा है वो। अब चाहे आप उसमें कहो घोटाला किया है, वो तो अपोजिट पार्टी होती है, वो तो कहेगी इस बात कहेगी। ये कहते हैं कि हम कृष्ण बनकर आएंगे, तो फिर मंदिर की बात क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव ऐसे कैसे कृष्ण बन जाएंगे? कृष्ण तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर खड़े हैं ये भूमि। ओवैसी के लिए क्या कार्य? मथुरा जन्म भूमि कारागार में उनका जन्म हुआ, यहाँ टोकरी में ये जन्म स्थल है। यहाँ तो जो आता है उसकी बुद्धि वैसी सुधर जाती है, वो आ जाएगा तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अच्छा बाबा जी, उनके लिए क्या कहोगे? असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर मतदाता बन गए आगे। कभी नहीं बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो योगी महाराज तो यहाँ से योगी जी बनेंगे, बस योगी जी। चलिए आप बताइए, आवास मिला है, आपने कह दिया 2.5 लाख रुपए कितने लोगों को मिला, ये बताइए। ज़्यादातर लोगों को मिला है, ज़्यादातर लोगों को मिला है। और लैपटॉप किसको मिला था? लैपटॉप उन लोगों को मिला था, यहाँ पे इस समय तो नहीं मिला, उनकी सरकार में मिला था। जिन्होंने इंटर पास किया था उन लोगों को मिला था लैपटॉप। गाँव में कितने लोगों को मिला था? अखिलेश यादव कहते हैं हमने तो लैपटॉप बांटे थे, तुमने क्या? लैपटॉप मिले थे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए थे, पर फिलहाल में यहाँ पे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं योगी जी के। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है योगी जी ने। पूरे ब्रज क्षेत्र में उनकी खास स्पेशल निगाह है और ब्रज क्षेत्र को इतना अच्छे कार्यों से देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। पूरे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, कहीं भी जाओगे उनके कार्य मिलेंगे आपको। पूरे ब्रज क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं।
चलिए मैं आपसे फिर से उस सवाल पे आती हूँ। जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि पहाड़ों से आया हुआ एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, आपको भी पता है पहले उत्तराखंड और यूपी एक हुआ करता था, तो फिर अलग कैसे हो गए वो? अलग कैसे हो गए? देखो ये बार बार कहते हैं कि पहाड़ों का एक व्यक्ति आकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया। देखिए बनने लायक था। कहीं से भी आए, कोई हिंदुस्तान के ही तो नागरिक हैं, कहीं कोई बाहर के तो है नहीं है, वो हिंदुस्तान के ही हैं, कहीं के बन सकते हैं और अच्छा जनता के उनके कार्य अच्छे किए हैं, जनता में उनकी प्रति सहानुभूति है, सब अच्छे हैं। असदुद्दीन अपने लिए प्रॉपर्टी तो नहीं जोड़ रहे हैं योगी जी, बताइए। अकेले आए अकेले जाएंगे, घर परिवार भी उन्होंने छोड़ दिया, सब कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, भारत की जनता के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब तो कुछ। फिर असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहिए? उनके लिए क्या बोल दिया, उनका तो नीलवटा सन्नाटा है, कुछ नहीं होना है बिल्कुल भी। 100 सीटों पे चुनाव भले लड़े पर कुछ नहीं होगा उनका। किसी को भी लाके खड़ा कर दें, इसे वोट दे दें, ये जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया मुझे एक सवाल समझ नहीं आता, अगर पहाड़ों से आए हो, अगर पहाड़ों का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी तो हैदराबाद से आते हैं। मुस्लिम वोटों के बारे में आप बात कर रही हैं, मुस्लिम वोटों के यहाँ पहले से ही वो है, यहाँ अखिलेश जी के लिए भी मुस्लिमों का रुझान है, बसपा के लिए भी रुझान है, और भी कई पार्टियां हैं उनके लिए रुझान है, तो ये सब वोट करने हैं। और यहाँ जहाँ तक वो होगा तो यहाँ योगी जी की सरकार बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की बनेगी, योगी जी की बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल। चलिए और लोगों से पूछते हैं। मेरा नाम पासो है। बाबा जी ये बताइए, योगी सरकार के द्वारा जो चीजें की जा रही हैं, गोकुल गांव की जनता क्या चाहती है? गोकुल गांव की जनता यही चाहती है, लाइट, बिजली, सड़क और तीनों चीज़ उपलब्ध हैं। सत्य बात तो ये है। सत्य बात तो ये है। आज तक हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं लगा, इतना पैसा नहीं लगा। पहली बार हमारे उसमें देखा है हमने, हमारी गलियों में पैसा लगाया गया है, जहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं ना, तो वहाँ जो है अच्छा पैसा लगाया है और उसकी चित्रकला उस पर छपी हुई है। चित्रकला छपी हुई है। हाँ। तो योगी सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है अगर गोकुल में, तो क्या कहोगे 2022 को लेकर? 2022 में कौन मुख्यमंत्री? 2022 में और तो कोई दिख नहीं रहा है कोई नेता, और योगी जी जैसा तो कोई शायद असंभव है दूसरा। हाँ। मथुरा में मंदिर को लेकर क्या कहिएगा? बजट पास कर चुके हैं और कहा है कि मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे योगी जी। अब हाँ, बना सकते हैं, कर्मठ नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। 60% 70% करते हैं। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहोगे? कहते हैं कृष्ण बनकर आएंगे वो तो सब ठीक है। उनके पिताजी का भी हमने देखा था, हिसाब किताब देखा था, पहले भी देखा था उनका, जो है उन्होंने जो है साधु महात्माओं पर जो है उन्होंने अत्याचार किए थे, गोली चलवाई थी अयोध्या में। पर इतना बेनिफिट हमको उनसे नहीं मिलेगा, अखिलेश जी से। अखिलेश से नहीं नहीं मिलेगा। मायावती कहती हैं कि धर्म को देखकर राजनीति करते हैं, नौकरियां अगर दी गई हैं योगी सरकार में तो जाति धर्म के आधार पे। आपको लगता है ऐसा? मायावती जी का जो है राज ठीक था, अनुशासन था, पर उसमें क्या था कि उसमें थोड़ा मतलब क्या है, हाई कास्ट को जो है परेशान किया गया था, तो इसलिए सब सोच समझ के हमको वोट डालना पड़ता है। योगी सरकार में क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी जो अखिलेश यादव की सरकार में थी, जो मायावती की सरकार में थी, उस तरीके की चीज़ें आपको इस सरकार में देखने के लिए मिली? जिस तरीके से गुंडागर्दी या फिर विकास को लेकर कुछ भी कहें तो? नहीं, विकास भी हो रहा है और गुंडागर्दी पे भी थोड़ा नकेल कसा गया है। जैसे बहन बेटी हैं, रात में अथवा दिन में जाती हैं, तो जो लपके लोग जो बोलते हैं नहीं, कॉलेजों के पास खड़े रहते हैं, उन पर भी थोड़ा अंकुश लगा है। और जो है बहन बेटी हमारी बहू बेटी हैं, वो भी रात में दिन में जाती हैं, अकेली जाती हैं, अकेली आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाव ये कहते हैं, विपक्ष की तरफ से ये बात लगाई जाती है कि योगी जी गांव में विकास नहीं कर रहे हैं। गोकुल गांव है और विकास के बारे में क्या कहिएगा? कितने काम किए हैं योगी जी ने इस गांव में? इस गांव में काम हो, जैसे कि आपने कहा कि सड़कें बनवाई हैं, गलियों में काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, लाइट भी आ रही है बरकरार, और जो है टूरिस्ट भी आ रहे हैं। कितने घंटे तक लाइट आती है यहाँ? ऐसी आती है करीबन 20 घंटे 20 घंटे 20 घंटे लाइट आती है, बरकरार लाइट रहती है।